इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, किस तरह से आप देखते हैं राहुल गांधी की सांसदी अब बहाल होगी और मुमकिन है वो अविश्वास प्रस्ताव में सदन के भीतर नजर आए चर्चा के दौरान? देखिए, ये निर्भर करता है लोकसभा स्पीकर के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय है बहुत स्वागत योग्य है। हम सब उसका स्वागत करते हैं और आज समूचे देश में प्रसन्नता की लहर है कि जिस साजिशपूर्ण तरीके से राहुल गांधी जी के सदस्यता को उनसे छीना गया था वो न्यायपूर्वक नहीं थी और न्यायपालिका ने ये स्थापित कर दिया कि कितना बड़ा भी दबाव हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है और कानून की अवहेलना, कानून का दुरुपयोग कर अगर लोगों को आप टारगेट करेंगे पॉलिटिकली तो वो किसी को स्वीकार नहीं होगा। तो राहुल जी का आज दोबारा सदस्यता मिलना एक लोकसभा के सदस्य की बात नहीं है, ये जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक है, मैं समझता हूँ कई मायनों में। यानी आप ये मानते हैं कि ये साजिश थी बीजेपी की राहुल गांधी को फंसाने की? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जब डिफेमेशन केस फाइल कोई करता है तो व्यक्ति विशेष करता है। यहाँ पर एक पूरे समुदाय के नाम से एक पर्टिकुलर पार्टी के व्यक्ति ने करा और उसको लगातार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको सही माना, सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। और कन्विक्शन आज तक 130 साल में इस कानून के तहत इतनी बड़ी कन्विक्शन कभी हुई नहीं है किसी की आज तक। ये जानबूझ के कारण बताए नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई प्रेरणा होगी जो कोर्ट को मोटिवेट करती थी इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाक साफ कर दिया और इस निर्णय को गलत बताया है और अब राहुल गांधी जी के सदस्यता तुरंत प्रभाव से रीस्टैब्लिश करनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर। जी सचिन जी, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आपने भी सुना होगा हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक चर्चा हुई सांसदों के आचरण, सांसदों के व्यवहार और सांसदों की भाषा को लेकर के। क्या आपको भी लगता है कि अगर इस तरीके का मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है तो आने वाले समय में सांसदों को जब भी वो भाषण दे या कुछ भी बोले तो भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ सांसद ही क्यों, जो भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं, अगर वो सार्वजनिक रूप से कुछ भाषण देते हैं तो उनकी शब्दावली, उनके शब्द ऐसे होने चाहिए जिसपे जो अनपार्लियामेंट्री ना हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जनरल एक ऑब्जर्वेशन दिया है और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। हम सब लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, किसी पार्टी के हों, लेकिन शब्दों का प्रयोग, आरोप प्रत्यारोप जो भी करें तो नीति पे करें, प्रशासन पे करें, लेकिन व्यक्तिगत जो करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का हाल में उपयोग हो रहा है पिछले 5, 8, 9 सालों में, वो सही नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या प्रेरणा देंगे ये सोचना चाहिए। इसलिए जो कोर्ट ने बोला है वो सब पे एप्लीकेबल है, वो चाहे किसी दल का हो, किसी पर। अच्छा, लेकिन देखिए सचिन पायलट जी, यहां पर एक तकनीकी पहलू बना हुआ, मैं चाहूंगा कि आप उस पर रिएक्ट करें। जो शिकायत करता है पुर्णेश मोदी, अभी उन्हें हम सुन भी रहे थे, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी गुजरात में सेशंस कोर्ट में जो मामला है वो चल रहा है। तो ये एक पेच है जो कि इस वक्त है मौजूद है यहाँ पर। देखिए, मैं कोई कानून का जानकार ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनकी सदस्यता को रद्द करने का निर्णय पर स्टे लगाया है, इसका ये मतलब है कि उनको दोबारा पुनः सदस्य बनाया जाएगा कोर्ट लोकसभा के माध्यम से। बिल्कुल। सेशन कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट के कार्रवाई पर टिप्पणी करना एक मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब जुडिस मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है आज, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई? ठीक बात है, बिल्कुल। उम्मीद ज्यादा इसी बात की है और ज्यादा क्या बल्कि ये तय माना जा रहा है कि सांसदी अब उनकी बहाल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सचिन पायलट जी, एक और टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि राहुल गांधी का मोदी सरनेम को लेकर जो बयान था वो आपत्तिजनक था। भले ही राहुल गांधी ने माफी ना मांगी हो, लेकिन क्या आगे उनकी तरफ से और सतर्कता बढ़ती जाएगी? सभी नेताओं को, चाहे किसी दल के हों, किसी भी प्रांत में हों, हम सब लोगों को पॉलिटिकल भाषण जो हम लोग देते हैं वो नीति, गवर्नेंस, मुद्दों, सिद्धांतों के ऊपर देने चाहिए। और ये जो कोर्ट ने बोला है, मैं नहीं समझता हूँ कि विशेष रूप से राहुल जी के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो पॉलिटिकल डिबेट है उसमें गिरावट आई है। और माफ करना, हमारे टीवी डिबेट में गिरावट आई है। आप जो चर्चाएं करते हैं आज से 20 साल पहले जो होती थी उसमें आज बड़ा अंतर है। तो हम सबको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम जो संवाद करते हैं पब्लिक में, क्या वो न्यायपूर्ण है? नेक्स्ट पीढ़ी है, वो हमें क्या सबक, ये सब हम लोगों को सामाजिक तौर पर इस बात। ठीक है सचिन जी, एक और सवाल है मेरा। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस आप सबने मिलकर के बनाया है, इंडिया अलायंस। क्या राहुल गांधी को ये जो बड़ी राहत या बड़ी जीत हम क्यों ना कह लें, इसे मजबूत चेहरे के तौर पर इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे इस बड़ी जीत के बाद? राहुल जी पहले भी इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, आज भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा हमारे साथियों को जो हमारे विपक्ष में हैं उनको सोचना चाहिए कि इसमें कोई पद का इसमें कोई इशू आ जाएगा। हमारा विरोध
एनडीए का है, भाजपा का है, और पद की लालसा ना तो राहुल नहीं जी ने सचिन पहले जी, के बात हो रही है पद के चेहरे की। क्या मोदी बनाम राहुल गांधी होगा 2024 का चुनाव? ये खड़गे साहब ने खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएम पद के लिए ललायत नहीं है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 सालों में ना को मंत्री बना है, ना मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है। तो ये जो चर्चाएं आप लोग करते हैं, ये इसका कोई सर पैर नहीं है। हम तो सैद्धांतिक रूप से भाजपा के शासन के खिलाफ हैं। संघर्ष सड़कों पे किया, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले हैं। किस पद को लेकर चले थे वो? तो ये तो चर्चा करने वाले का हमारा मुद्दा है। भाजपा को पॉलिटिकली हम लोग हराएंगे, और इस निर्णय के बाद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अच्छा सचिन पायलट जी, देखिए, क्योंकि आपने खुद ये बात बोली कि ऊर्जा का संचार होगा, आने वाले वक्त में कई विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है और राजस्थान में भी आगामी विधानसभा चुनाव है। तो क्या लग रहा है कि अगर मैं राजस्थान के लिहाज से बात करूं तो यहां पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जमीनी स्तर पर कितना जोश इस फैसले के बाद भरता हुआ नजर आएगा? मैंने कहा ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों में नहीं, जो लोग न्यायपालिका में, लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए स्वागत योग्य दिन है। सब इससे खुश हैं, और निश्चित रूप से जो कांग्रेस वर्कर है उसमें तो ताकत आएगी जब हमारे नेताओं को इस प्रकार से कोर्ट में, निचले कोर्ट में न्याय नहीं मिला, सब न्याय मिला है। उम्मीद जगती है, ऊर्जा आती है, ताकत बनती है, और जो हमारा कर्नाटक और हिमाचल में हम लोगों ने भाजपा को हराया है, उससे स्वाभाविक रूप से पार्टी के अंदर ताकत आई है। अच्छा, अभी एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नजर आनी है। उम्मीद आप कर रहे हैं कि राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे? मुझे लगता है होना चाहिए। अगर स्पीकर साहब अपना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फॉलो करेंगे तो तुरंत उनकी सदस्यता बहाल होगी। सदन के अंदर, सदन के बाहर, दोनों जगह राहुल जी हमेशा की तरह आक्रामक होकर अपनी बात को रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी और पूरे ऑपोजिशन के जोश में इजाफा होगा।